हेलो स्टूडेंट्स, अब हम तीनों मेथड साथ में देखेंगे। वैल्यू एडेड मेथड में देखो, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में हमको जो भी प्रोडक्शन आया है उसको ऐड करना है। जैसे जीडीपी एमपी आएगा, लेस करना है डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स तो एनडीपीएफसी आ जाएगा, प्लस एनएफआईए कर देंगे तो एनएनपीएफसी आ जाएगा। इनकम मेथड में देखें तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम प्लस करेंगे तो हमारे पास एनडीपीएफसी आएगा, उसमें एनएफआईए प्लस कर देंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम एनएनपीएफसी आ जाएगा। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट प्लस करेंगे तो हमारे पास जीडीपी एमपी आएगा, उसमें लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो हमारे पास एनडीपीएफसी आएगा, उसमें अगर हम प्लस एनएफआईए कर देते हैं तो हमारे पास एनएनपीएफसी दैट इज़ नेशनल इनकम आ जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स फॉर रिकन्सिलेशन ऑफ थ्री मैथड्स, मतलब तीनों मैथड्स को हम साथ में कैलकुलेट करेंगे। देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर 1600, 2500, 1200। तो राइट, यहाँ पे देखो हमने 1600, 2500 और 1200 यहाँ प्लस कर दिया। राइट, अब हमको क्या हुआ, वो हो गया। अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1500, ये इनकम मेथड में लिख दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेंट एंड रॉयल्टी भी इनकम एंड मेथड में आ जाएगा, इंटरेस्ट भी इनकम मेथड में आ जाएगा, मिक्स्ड इनकम भी इनकम मेथड में आएगा और प्रॉफिट जो है वो भी इनकम मेथड में आ जाएगा। राइट, ये एक्सपेंडिचर है तो ये एक्सपेंडिचर मेथड में, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड में, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड में, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड में, और ये तीनों चीज़ें एक्स्ट्रा है जिसमें जो भी लगेगी। राइट, तो ये देखो इससे जीडीपी एमपी आ गया, हमको एनएनपीएफसी चाहिए, जी पे एन में जाने के लिए लेस कर दिया डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाने के लिए हमने कर दिया प्लस एनएफआईए और एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरीके से हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगा। इन सबको प्लस किया तो हमें पता है इन सबको प्लस करने पे एनडीपीएफसी आता है, उसमें प्लस कर दिया एनएफआईए तो हमारे पास एनएनपीएफसी आ गया। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या हमने जीडीपी एमपी निकाल लिया, जी से एन में गए, है ना, जी से एन में गए तो हम लोगों ने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, डी तो डी था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, प्लस कर दिया एनएफआईए। तो इस तरीके से हमारे पास एनएनपीएफसी आ गया। नाउ अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं अलग अलग आइटम्स का नेशनल इनकम में क्या होगा। तो ट्रांसफ़र इनकम और पेमेंट जो होती है, ठीक है, जो वन साइडेड पेमेंट होती है, जैसे स्कॉलरशिप मिली है, ओल्ड एज पेंशन मिली है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला है, गिफ्ट मिला है, ये सब वन साइडेड होता है। इसमें कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुआ है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, दैट्स वाई ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। जो कंपल्सरी ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं वो भी इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। तो ये क्योंकि ये असेट्स जो है कोई भी गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में हेल्प नहीं करते, जस्ट एक पेपर क्लेम है, इस वजह से ये भी इंक्लूड नहीं होंगे। विंडफॉल गेन्स, एकदम से आपको गेन हो गया है, आपने लॉटरी वगैरह हम देखते हैं विंडफॉल गेन, उसमें क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस कंटेस्ट, ये सब क्या है विंडफॉल गेन्स है, क्योंकि इससे कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज अफेक्ट नहीं होती, ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक सर्विसेज जो कि हाउसवाइफ रेंडर कर रही है, किचन, गार्डनिंग, ये सब इंक्लूड होंगे कि नहीं। तो इसमें हम देखते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असर्टेन देयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम इनकी वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते, इन सर्विसेज की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये सब कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो ऑब्वियस है कि इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हम फाइनल गुड्स जो है उसके एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, तो अगेन इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड हैंड गुड्स है, उनका सेल परचेज हुआ है तो वो भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो फर्स्ट हैंड था तब हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके होंगे। कैपिटल लॉस की बात करते हैं तो कैपिटल लॉस जो है वो भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। कैपिटल गेन्स हैं, वो भी कोई हमारे गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में ऐड ऑन नहीं करते हैं, इस वजह से ये भी इंक्लूड नहीं होगा। नेशनल डेट इंटरेस्ट की बात करें तो नेशनल डेट इंटरेस्ट जो है वो भी इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा कंजप्शन पर्पजेज़ के लिए होता है, और लोन अगर कंजप्शन पर्पजेज़ के लिए लिया गया हो तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी। राइट, तो ब्रोकर्स कमीशन जो है वो इंक्लूड होगा, जो ऑनर्स प्रोडक्शन यूनिट्स पे से जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है वो इंक्लूड होगा, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड होगा, अगर कोई बोनस का पेमेंट हुआ है तो वो इंक्लूड होगा, क्योंकि उसके लिए बदले आपने कुछ काम किया, अच्छा काम किया है, उसकी वजह से आपको बोनस मिला है। नाउ पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय हाउस होल्ड्स, तो वो इंक्लूड होगा क्योंकि वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांचेस अब्रोड, मतलब इंडियन कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न किया है उसकी ब्रांच अब्रोड में, तो वो भी इंक्लूड होगा एज एनएफआईए।
फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, गवर्नमेंट ने फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, तो वो पार्ट है क्योंकि वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। एक्सपेंडिचर जो कि फॉरेन टूरिस्ट ने हमारी कंट्री में आके किया है, तो ये एक तरह से एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो ये भी इंक्लूड होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक अगर कोई इंटरेस्ट का लोन पे कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूड होगा। अब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं जो इंक्लूड होगी नहीं होगी, तो ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं कि कोई भी चीज़ दे देंगे कि वेदर इट विल बी इंक्लूडेड और नॉट, तो ये आपको खुद को करना है, साथ साथ में इसके रीजंस भी करना है कि वेदर इट विल बी इंक्लूडेड और नॉट, राइट। तो ये अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी ईजी रहेगा। तो यू हैव टू रीड ऑल दिस पॉइंट्स कि वेदर इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, इसका ट्रीटमेंट डोमेस्टिक इनकम में कैसा होगा, नेशनल इनकम में कैसा होगा, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है, राइट। ये पूरा आपको कंप्लीट करना है। नाउ हम चलते हैं नेशनल इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। तो नेशनल इनकम एट करंट और कांस्टेंट प्राइस जो है ये हमारे कोर्स में नहीं है, राइट। हमारे कोर्स से डिलीट हो चुका है ये पोर्शन, तो ये हमको नहीं करना है। ना नेशनल इनकम एट करंट और कांस्टेंट प्राइस है, ना प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ हमारे कोर्स से डिलीट हो चुका है। अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी है, तो ये नॉमिनल रियल जीडीपी जो है हम कल करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम पेज नंबर 4.29, राइट। 4.29 जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी।